नमस्कार। कुछ दिनों बाद मैं वापस आपसे के सामने आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस आप लोगों के बीच आने में। और मैं क्या है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं कभी भी कुछ अपने अंदर रख नहीं सकता हूँ। मुझे अगर कुछ बोलना हो तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे दोस्त, मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो भी मेरे रिलेटिव्स और परिवार वाले, जानने वाले सारे लोग को मैं कुछ अच्छे अपने जीवन के बारे में कुछ या कुछ अच्छे पॉजिटिव बातें बताना चाहता हूँ, जिससे कि किसी को भी अगर कुछ इसका लाभ मिले या उनको अच्छा लगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं हर वक्त यही चाहता हूँ। वैसे मैं खुद 4-5 दिन हॉस्पिटल था कोरोना की वजह से, और आज बिल्कुल सकुशल वापस अच्छे से घर आया हूँ। और जो मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जो सेवा मुझे डॉक्टरों ने, नर्सों ने दी और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने दी, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। और ये है कि मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो हमारे को उन पर विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि हॉस्पिटल जाने से पता नहीं क्या होगा, वापस आएंगे नहीं आएंगे। ये मन में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ हैं तो हमको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर्स के होश में, कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट करेंगे। और कुछ अपवाद होती है, ऐसा नहीं कि कुछ अपवाद नहीं है। ये तो है नहीं कि आप गए तो वापस नहीं आएंगे, ये डर कभी नहीं रखना चाहिए। और अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं तो फिर वो नुकसान ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर अपने ऊपर विश्वास खो रहे हैं तो डॉक्टर भी हमारा क्या करे, दवाइयाँ भी कैसे काम करेगी। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, डर को अपने को दूर भगाना है। जैसे कि मैंने कोशिश की थी हॉस्पिटल रहते हुए यही, कि जहाँ तक हो मैं भगवान पे विश्वास रखूँ, अपने कर्मों पे विश्वास रखूँ। जो मैंने कर्म किए कभी बुरे नहीं किए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे डेफिनेटली मैं बाहर निकल के आऊँगा किसी भी सिचुएशन से। ये मेरा अपना स्ट्रेंथ है। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी उसमें कुछ बड़ाई कर रहा हूँ या कुछ ऐसी बात है, लेकिन ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। तो मुझे हर समय विश्वास होना चाहिए कि मैंने अच्छे कर्म किए, इसी वजह से मैं बाहर आ रहा हूँ। इसके अलावा सबका प्रयास है, डॉक्टर्स है, सारे लोग प्रयास कर ही रहे। मेरे वेल विशर्स ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। जब मैं हॉस्पिटल था तो लोगों ने इतने फ़ोन या मैसेजेस किए मुझे, तो मेरा सबके जो ब्लेसिंग्स थे मुझे लगी है। और मैं बिल्कुल सकुल से आज देखो आपके साथ बिल्कुल अच्छी तरह आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अभी क्या मीडिया में कुछ चल रहा है कि सेकेंड वेव चल रही है, थर्ड वेव आने वाली है। तो मैं मीडिया हाउस से कुछ मीडिया हाउस से इसका टीआरपी बढ़ाए या कुछ भी करे, वो उनकी अलग बात है। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव, प्लीज़ फोर्थ वेव ये सब ना करें, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग आहत हैं और बहुत सारे परिवार उजड़ गए। और आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई मानो, तो चली गई, धीरे धीरे करके सब कुछ सामान्य हो रहा था। उस समय क्या आपको पता था कि सेकेंड वेव कब आने वाली है? आप किसी ने भी तो नहीं सोचा कि ये सेकेंड वेव आ जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो किसी ने प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते थे और किसी ने किया भी नहीं। तो अब आप थर्ड वेव किस वजह से, कैसे, आप किस बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि थर्ड वेव आने वाली है? तो आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि ये जो दौर चल रहा है उसमें लोगों को और डरा रहे हो कि थर्ड वेव आने वाली है, आप उसको संभाल, आप उससे ये रहो। आपको अगर कुछ करना है तो आप ये करो, लोगों को समझाओ कि मास्क लगाएं, जो कोविड के नियम हैं उनको पालन करें, उनके साथ चले, जो सरकार बता रही है उनके साथ चले, डॉक्टर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करो। आप कम से कम ये तो ना करो कि थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों पे ये भारी होगी और ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो वाला। अच्छा, आप थर्ड वेव के बारे में बता रहे, फोर्थ वेव के बारे में कब बताओगे आप? इसके बाद आप फोर्थ वेव के बारे में बोलने लग जाओगे, फोर्थ वेव आने वाला। ये ब्लैक जो है ये आपको अभी चल रहा है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि फंगस आ रहा है, ब्लैक फंगस आ रहा है, वाइट फंगस आ रहा है, रेड फंगस आ रहा है। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये बीमारी आज की नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ केसेस में कुछ दिक्कत थी, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर्स ही बता रहे हैं, कुछ मैंने सुना है।
कि जहाँ कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा थी उनको इफ़ेक्ट आया, कुछ फंगस का इफ़ेक्ट आया है, लेकिन लोगों को ना डराए, ये कोई फैलने वाली बीमारी तो है नहीं कि एक दूसरे से फैल जाएगी। तो जहाँ तक हो मीडिया का रोल, मैं जानता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल कर रही है, अदा कर रही है, लेकिन ये कम से कम ना करे कि थर्ड वेव आ रही है, फोर्थ वेव आ रही है, फिफ्थ, ये कहाँ तक, इसका अंत कहाँ है। जब हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे तो लोग परेशान होते रहेंगे, और लोगों को परेशानी से इस वक्त तो ऐसा है कि हम लोगों को परेशानी से कैसे बाहर निकालना है, हमारा मकसद यही होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे बात करता हो तो आप उनको पॉजिटिव आप संदेश दें, आप उनको अच्छी तरह बताएं कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये टाइम है, ये आएगा, कल कुछ नया सवेरा आने वाला है, कल कुछ नया होने वाला है, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और ये प्लीज़ ये बंद कर दे थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, किसी को कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो आप डेट बता दो कि थर्ड वेव कब आने वाली है या फोर्थ वेव कब आने वाली है, किसी को पता नहीं है ना, फिर आप क्यों डरा रहे हो। ये तो ये बात हो गई कि भाई एक कहानी थी छोटे में हमने सुनी थी कि बच्चों के किसी बच्चे ने अपने खिलौने अपने दूसरे दोस्त को दे दिए, तो कि भैया तू ये आज तो अपने ये खिलौने मेरे रख ले और तू खेल। तो वो खूब खेल रहा था, 2 दिन उसने बहुत खेला उस इन खिलौनों से, और थर्ड डे उसने बोला कि मैं तो कल लेके चला जाऊँगा। तो उसके दोस्त ने वो खेलना बंद कर दिया, वो 5-6 दिन 7 दिन आया नहीं, वो उसने खिलौने अपनी साइड रख दिए, खेलना बंद कर दिया। तो वो मायूस हो गया कि ये खिलौने तो मेरे नहीं, ये चले जाएंगे। तो वो गैप जो है, जो अच्छा टाइम था उसका, खेलने का टाइम था, उसने 2 दिन एंजॉय किया, और उसके बाद जो अच्छा टाइम था उसने एंजॉय नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये खिलौने मेरे चले जाएंगे, वापस मेरे पास नहीं आएंगे, ये मेरा नहीं है। तो ये उसने जो अपना अच्छा टाइम था, जो खुशी का टाइम था, उसने उसको खो दिया। तो ये आप ना करें प्लीज़। मेरी मीडिया हाउस से भी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ इस तरह की कोई भी बातें ना करें जिससे कि लोगों के अंदर पैनिक हो। और मैं तो सबको ये एक ही बात कहूँगा, सब पॉजिटिव होके चले, डरे ना, बीमारी है लेकिन उसके अंदर में आपको अपने संभाले, और बिल्कुल भी ना डरे। जहाँ तक आप अगर उसको संभाल के चलोगे, या भगवान पे भरोसा, या अपने डॉक्टर्स पे, हमारे सरकार पे, हमारे अपने लोगों पे, हमारे ब्लेसिंग्स पे, दोस्तों की ब्लेसिंग्स पे, और जहाँ तक हो अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उनको हर समय पॉजिटिव ही जवाब दें कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। इससे और अच्छा क्या हो सकता है। हमारा मकसद क्या है, दुनिया को ठीक करना, सबकी भलाई, यही है। तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं खोना है और लोगों को विश्वास बना के रखना। कोई भी आपसे पूछे तो आप कम से कम आप उनको यही कहें नहीं आप ठीक हो जाओगे, जल्दी से जल्दी ठीक होने वाले हो, और ये बीमारी दुनिया से जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, सवेरा भी होगा, और कल सवेरा है। और ये सोचे कि हमें कल बहुत अच्छा दिन आने वाला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वाले को ध्यान रखें, और मास्क लगा के रखें। और मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ तक हो कम से कम लोगों की नेगेटिव बातें सुने और पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बातें आगे फैलाए। और जहाँ तक हो मीडिया के अंदर में भी जब भी जिससे बात होती है, आप हर समय सबको भरोसा दे कि आप ठीक हो जाओगे, या आगे ठीक आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और हर चीज़ का पॉजिटिव आप सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, ये पक्की बात है, ये नियम है ये। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।